रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे अपने पति प्रमोद दुबे के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन दाखिल किया। पति प्रमोद दुबे के साथ दीप्ति दुबे स्कूटी पर बैठकर नामांकन दाखिल करने गई। एक तरफ पूरी ताकत का प्रदर्शन है बीजेपी का, तो दूसरी तरफ दीप्ति अकेले अपने पतिदेव के साथ में स्कूटी पर नामांकन दाखिल करने पहुंची। उन्होंने कहा कि वे ज़मीन से जुड़ी हैं, लोगों की समस्याओं को समझती हैं और लोग इसी तरह आते जाते हैं, इसीलिए उन्होंने भी ये रास्ता और ये तरीका अख्तियार किया नामांकन दाखिले का। दीप्ति ने नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा समेत अन्य नेता सभी उनके साथ दिखाई पड़े हैं। कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त जब अपना नामांकन दाखिले के वक्त जा रही थी तो उन्होंने भी जीत का दावा किया है। तो देखें आप, ये दो अलग अलग तस्वीरें हमको सामने आई हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन रैली के साथ में पूरे दल बल के साथ जाकर अभी अपना नामांकन जमा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट हैं दीप्ति प्रमोद दुबे, जो अपने पति सभापति रहे हैं, ये निगम में अभी सभापति रहे हैं और इसके पहले महापौर रह चुके हैं। सांसदी का, विधायकी का चुनाव भी वे लड़ चुके हैं। जाने माने ज़मीनी नेता हैं प्रमोद दुबे और निगम की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। अब की बार चूँकि ये सामान्य महिला के लिए आरक्षित सीट है, कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे को यहाँ से टिकट दिया। उन्होंने स्कूटी पर पहुंचकर वहाँ जाकर नामांकन दाखिल किया, जिसमें पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम ये सभी बैठे हुए थे। उनके साथ में जाकर उन्होंने पर्चा दाखिल किया। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने पर्चा दाखिल करने से पहले। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन की ये तस्वीर देखिए, लोग कैसे कैसे किस तरीके से नामांकन करने पहुंच रहे हैं। जो मेयर पद के प्रत्याशी बने हैं रायपुर से और वो पूर्व महापौर प्रमोद दुबे पहुंचे हुए हैं। देखिए स्कूटी पर पहुंचे हैं, हेलमेट लगा करके बाकायदा। और महापौर पद की प्रत्याशी दीप्ति दुबे हैं, पत्नी प्रमोद दुबे की है। प्रमोद दुबे जी, ये नया रंग है। नहीं, देखिए इस शहर में जब मैं महापौर बना तो आपको याद होगा विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में रायपुर शहर का नाम था। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि रायपुर को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। 4 महीने में वो चैलेंज को पूरा करके रायपुर शहर को मुक्त किया। दीप्ति दुबे जी ने कहा कि यातायात के नियमों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जिस प्रकार से मेरी एक सोच रही, वैसे उनकी सोच के अनुरूप आज मैंने ये अभियान शुरू किया। तो ये नामांकन दाखिल करके अभी जाएंगे तो फिर वापस आएंगे रैली की शक्ल में? हाँ, निश्चित रूप से आएंगे। क्या हम समझे ये स्कूटी पर आ करके और नामांकन दाखिल करना, क्या कहना चाह रही है? स्कूटी पे आना इसलिए क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, मैं साइकिल भी चलाती हूँ, आप लोगों को बताना चाहूँगी। और ऐसा नहीं, मैं स्कूटी पे सब्जी लेने आज भी जाती हूँ। तो ये है कि आप सब रायपुर वासी हेलमेट लगाइए, अगर कार में जाते हैं तो कार में सीट बेल्ट का जरूर पालन करिए ताकि हम हत्याओं से और एक्सीडेंट से बच सकें। आपने जब चुनाव की बात हुई थी तो आपकी तरफ से आया था कि हम क्लीन सिटी बनाना चाहते हैं, ई सिटी बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो मैसेज भी है इसके? जी, उसके जरिए मैसेज भी है। ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, एक एजुकेशन हब के रूप में हम डेवलप करेंगे, मेंटल हेल्थ के लिए हम काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में है, चूँकि आप उसी प्रोफेशन से आती है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, उसमें क्लिनिकली भी आप लोगों को हील करती हैं, तो ये भी एक एजेंडा है आपके? जी, एजेंडा है। और मेंटल हेल्थ एक पहली बार ऐसी प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस को मिली है, रायपुर शहर को मिली है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। एक साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं ना वो करते हैं, ऐसा नहीं कि हम झूठे वादे कर दें। तो मैं दिल से यहाँ ईमानदारी से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रायपुर की जनता के लिए सेवा करने के लिए आई हूँ और मुझे एक मौका जरूर दे और मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। चलिए, तो ये है दीप्ति दुबे और देखिए कि मेयर प्रत्याशी है कांग्रेस से और किस तरह से अपने पति के साथ में स्कूटी पर बैठ करके आई है। मैसेज है कि क्लीन सिटी बनाना है, ग्रीन सिटी बनाना है, उसकी भी कोशिश है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।